So, hello everyone, welcome to another video of the Management Guide. So, continuing the series of the general knowledge, जो है इंडिया एंड इट्स मैप को डिस्कस करेंगे। सो इंडिया एंड इट्स मैप जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वेदर इट इज एसएससी, वेदर इट इज एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी, और इट इज एनी योर competitive exam, whether it is even UGC NET or even your school college examination, India and its map जो है बहुत ही important topic है and it plays a very important role and ये बहुत ही scoring topic है। So without wasting much time, let's get started and आज हम इस मैप में इंडिया के मैप के साथ साथ हम इंडिया के नेबरिंग 9 नेबरिंग कंट्रीज की भी जो है आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी भी हम फिलिंग करेंगे। एंड इस पूरे मैप वाले वीडियो में मैंने एक ब्लैंक मैप लिया है और हम जो है वन बाय वन करके पूरे मैप की फिलिंग करेंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने इंडिया का ब्लैंक मैप लिया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के नेबर्स को जो है डिस्कस करना। फाइन। सो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ईस्ट में इंडिया की जो सबसे बड़ी नेबरिंग कंट्री जो है दैट इज चाइना। ठीक है, एंड चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल इज बीजिंग। फाइन। चाइना जो है ईस्ट में, नॉर्थ में सबसे पहले लेह लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करती है, हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करती है, उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करती है, सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करती है। नेक्स्ट जो हमारा ईस्ट में ही नेबरिंग कंट्री जो है दैट कम्स अप इज नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल सिटी है वो है काठमांडू। एंड नेपाल के साथ जो स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, सिक्किम, और थोड़ा सा आप ये एरिया देख सकते हो वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट जो आता है नेबरिंग कंट्री जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करती है वो है भूटान। एंड भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। ठीक है, एंड भूटान के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, देन अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, सो ये जो है भूटान के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ नेबर्स, भूटान के साथ जो है, भूटान इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ द लैंड बॉर्डर। ठीक है, भूटान के बाद जो नेक्स्ट ईस्ट में हमारी नेबरिंग कंट्री जो आती है दैट इज म्यांमार। ओके, सो म्यांमार जो है वो जो है बेसिकली 7 सिस्टर्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये है म्यांमार। म्यांमार का जो पुराना नाम था इसको बर्मा से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी कैपिटल जो है वो है नाइपीडॉ। फाइन। म्यांमार के साथ जो है ईस्ट में 7 सिस्टर्स के साथ जो है लैंड बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो ईस्ट में एक और नेबरिंग कंट्री है वो है बांग्लादेश, और इसकी कैपिटल है ढाका। ठीक है, सो ये जो है हमने सारे ईस्ट के नेबरिंग कंट्रीज को डिस्कस करा है। चलिए अब हम वेस्ट के नेबरिंग कंट्रीज को डिस्कस करते हैं। सो वेस्ट में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। नेक्स्ट जो कंट्री है जिसके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करती है वो है अफगानिस्तान, और इसकी कैपिटल जो है वो है काबुल। ठीक है, सो ये जो है ये सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। इंडिया जो है अपनी कोस्टल और मरीन बॉर्डर्स भी शेयर करती है विद 2 कंट्रीज दैट इज श्रीलंका इन द साउथ। श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं, एक कैपिटल इज कोलंबो और एक कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और एक और जो यहाँ पे कंट्री है नीचे, एक्चुअली आई गेस मैप में आ नहीं रहा पूरा कंप्लीटली,
दैट इज मालदीव्स। मालदीव जो है वो एक आइलैंड कंट्री है एंड उसकी कैपिटल इज माले। सो ये जो है 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो अब हम अपने अ, अ, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड हम इंडिया की स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप सबको इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज का पता चल गया होगा। अब हम इंडिया के जो है स्टेट्स की बात करते हैं। सो इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो है 28 स्टेट्स विद 8 यूनियन टेरिटरीज। सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरीज को आइडेंटिफाई करें तो जो लेटेस्ट न्यू यूनियन टेरिटरीज जो बनी है वो है एक ईस्ट में लद्दाख, ठीक है, एंड यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर JNK, ठीक है। लद्दाख में ले इज दी कैपिटल एंड JNK की दो कैपिटल्स हैं, जम्मू इन समर्स एंड श्रीनगर इन दी विंटर्स। ओके, सो ये हमने फर्स्ट टू यूनियन टेरिटरीज को मार्क कर दिया है, लद्दाख एंड JNK। नेक्स्ट जो हमारी नॉर्थ में स्टेट्स आती हैं वो है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल इज शिमला। देन वी हैव पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के नीचे ही है हरियाणा। एंड एक चीज हमारे को याद करनी है कि हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल कॉमन है एंड वो है चंडीगढ़, ठीक है। सो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो एक चीज कि हरियाणा एंड पंजाब दोनों की ही कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है दैट इज दिल्ली। एंड दिल्ली तो हमारी दिल्ली NCR, जिसे हम NCT कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और चंडीगढ़ भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा वो है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का कैपिटल इज देहरादून, फाइन। उत्तराखंड के नीचे हमारी आ जाता है उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ के बाद जो उत्तर प्रदेश के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेट आ जाती है वो है बिहार, और बिहार की कैपिटल है हमारी पटना। बिहार से ही एक स्टेट जो है क्रिएट हुई थी, कार्व आउट हुई थी, वो है झारखंड, ठीक है, वो है झारखंड, और झारखंड की कैपिटल है रांची। अच्छा, रांची आपको याद रहेगा MS धोनी से, ठीक है। एंड उत्तराखंड भी जो है वो किससे कार्व आउट हुई थी, उत्तर प्रदेश से ही कार्व आउट हुई थी, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब हमने नॉर्थ की ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स को कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारी यहाँ पे एक छोटी सी स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम की कैपिटल क्या है, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो हमारी 7 सिस्टर्स आती हैं, ठीक है, वो कौन सी स्टेट्स हमारी 7 सिस्टर्स कहलाई जाती है। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट हमारी आ जाती है आसाम। आसाम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। देन यहाँ पे ये बांग्लादेश के साथ जो ये है मेघालय, और मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। देन ये छोटी सी जो है स्टेट निकली हुई, ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला, फाइन। देन म्यांमार के साथ जो है यहाँ पे जो ये स्टेट है ये है मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल क्या है, मिजोरम की कैपिटल है एजवॉल। देन मिजोरम के ऊपर है मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टेट वो है नागालैंड, एंड नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। अब आप देखो एक चीज, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये सारी 7 स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? इन सारी 7 स्टेट्स को हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। और ये 7 सिस्टर्स कहाँ हैं? ये 7 सिस्टर्स हमारी हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अच्छा, मैंने एक पेपर में भी देखा था रिसेंटली, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन 7 सिस्टर्स। तो वो कौन सी स्टेट है जो 7 सिस्टर्स में नहीं इन्वॉल्व है? वो है सिक्किम। तो सिक्किम जो है, एक मिनट, सिक्किम जो है यहाँ पे, ये जो है सिक्किम, ये आपकी 7 सिस्टर्स में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इस मैप को क्लियर आउट कर लूं। सो हमने जो है 7 सिस्टर्स को, सारा 7 सिस्टर्स स्टेट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। झारखंड, रांची, बिहार, नॉर्थ की भी हमने काफी सारी स्टेट्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न स्टेट्स पे। ठीक है, सो वेस्ट में जो हमारी स्टेट्स हैं वो है सबसे पहले राजस्थान। ओहो, आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। Why this is opening? Rajasthan, and Rajasthan की capital is Jaipur. Now one thing you need to remember is that Jaipur is also known as Pink City. ठीक है, राजस्थान में ना कलर्स को लेके काफी सारी सिटीज का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वेस्टर्न और एक स्टेट आ जाती है वो है गुजरात। एंड गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ओके, बच्चे ना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है या अहमदाबाद है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। गुजरात है ना, गुजरात की कैपिटल जी से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, सो आई गेस अब आपको याद रहेगा। नेक्स्ट जो है, अब हमने वेस्टर्न स्टेट्स भी कवर कर लिए हैं। अब हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ चलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में जो हमारी स्टेट सबसे पहले आती है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल हमें पता है वो है मुंबई, जिसे हम बॉलीवुड सिटी के नाम से भी जानते हैं। देन हमारी यहाँ पे एक छोटी सी स्टेट है दैट इज गोवा। एंड गोवा की कैपिटल क्या है? पानाजी, पणजी भी जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है कर्नाटका। एंड कर्नाटका की कैपिटल इज बेंगलुरु। देन ये छोटी सी यहाँ पे स्टेट जो है ये है केरला। एंड केरला की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है थिरुवनंतपुरम। ठीक है, सो हमने सारी वेस्टर्न स्टेट्स यहाँ से राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर, ठीक है, वेस्टर्न स्टेट्स भी हमने सारी कवर कर ली हैं। सेंट्रल में हमारे आ जाते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, दैट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया। एंड इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं साउथ में ही ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। ठीक है, साउथ में ही हम आ जाते हैं ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। फिर यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, वो मैं बाद में कवर करा दूंगी, बिकॉज हम एक एक करके जो है सारी चीजों को कवर करते हैं। चलिए, सो हमने यहाँ पे झारखंड तक तो कवर कर लिया था। अब हम सबसे अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारी वेस्ट बंगाल है। ठीक है, एंड इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, देन यहाँ पे हमारी आ जाती है ओडिशा। एंड ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के साथ में यहाँ पे एक स्टेट आप देख रहे हो वो है छत्तीसगढ़। एंड छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। नेक्स्ट, पहले ये पूरी स्टेट जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या था? ये पूरा आंध्र प्रदेश कहलाया जाता था। बट एज यू पीपल नो, रिसेंटली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गॉट सेपरेटेड। दैट इज वाई नाउ वी हैव टू स्टेट्स। ठीक है, सो वी हैव आंध्र प्रदेश ओवर हेयर। एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। एक मिनट, अमरावती। एंड यहाँ पे वी हैव तेलंगाना। एंड तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ओके, नाउ वी हैव ऑन बिल्कुल सर्दर्न, जो बिल्कुल सर्दर्न स्टेट है वो है तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ओके, चलिए,
सो हमने ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स कवर कर ली हैं इंडिया की, ठीक है। अब कुछ हमारी यूनियन टेरिटरीज रह गई हैं जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है, ओके। सो हमने यूनियन टेरिटरीज में दो यूनियन टेरिटरीज तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। सो यहाँ पे पंजाब में वी हैड दिस यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, then we had this second union territory that was national capital territory Delhi. Delhi is also union territory, ठीक है। हमने लद्दाख और JNK स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ली थी, ठीक है। ये भी दो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 1 2 3 4 चार यूनियन टेरिटरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन वी हैव वन यूनियन टेरिटरी। पहले क्या था, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली वर सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, बट रिसेंटली बोथ ऑफ देम हैव बीन कंबाइंड एंड ये यूनियन टेरिटरीज कहाँ हैं, यहाँ पर हैं दोनों यूनियन टेरिटरीज। सो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज जो हैं यहाँ पर हैं, एंड these are now combined to Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli, ठीक है। दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है, दमन, और दादरा नगर हवेली की कैपिटल क्या है, सिलवासा। देन वी हैव इन दी अरेबियन सी, ये जो है यहाँ पे ये क्या है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी वाली साइड हमारे कौन से आइलैंड्स हैं, हमारे हैं लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कारावती, ओके फाइन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारे एक आइलैंड्स हैं जो क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, फाइन, ठीक है। सो हमने कितनी कवर कर ली, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और एक लास्ट जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो यहाँ पर है, दैट इज पौंडीचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। सो ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड इट्स मैप, ठीक है। सो आप देख सकते हो हमने इस पूरे मैप को डिस्कस करा है, हमने सारी स्टेट्स, हमने सारी यूनियन टेरिटरी स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स वो सब डिस्कस कर ली हैं, फाइन। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको इंडिया एंड इट्स मैप के बारे में पता चला होगा, एंड मैं ये होप करती हूँ दैट आई होप दिस दैट यू पीपल वुड बी फिलिंग द सेम मैप विद मी वन बाय वन, ओके। सो हमने बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से स्टार्ट नॉर्दर्न स्टेट्स को फिल करने की कोशिश करी, सेवन सिस्टर्स को फिल करा हमने। देन हम वेस्टर्न स्टेट्स पे आए, हमने वेस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट्स की, साउदर्न स्टेट्स की, एंड हमने मिडिल में, सेंट्रल में मध्य प्रदेश भोपाल को डिस्कस करा था, और लास्ट में हमने सारी यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस करा था। Apart from this, we had also discussed the neighbors, the 9 neighboring countries of India and their capitals. Okay, so I hope you people have learned about India and its adjacent countries, their capitals, their location, and if you like this video, please like the video, and if you have not subscribed to the channel, do subscribe to the channel, because on this channel we will be continuing the series of general knowledge, and हम एक एक करके सारे topics को pick up करेंगे, okay। So thanks for watching and happy learning.